मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक। आप लोगों के दिल में बिल्कुल डर बैठा लिया इस चीज़ का, क्लॉक का। बहुत ज़्यादा ही आप लोग डरने लगे क्लॉक से, जबकि अगर हमारा माने आज एक बार आप वीडियो पढ़ लेंगे, दोबारा क्लॉक से कभी भी नहीं डरेंगे। आपका जो डर है तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, कुछ भी नहीं है, केवल एक ट्रिक से पूरा क्लॉक आपका क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं घड़ी की। आपने घड़ी तो देखी ही होगी, सभी के घरों में लगी रहती है इस तरह से 12, 6, 3, 9। इसके बीच में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दीजिए क्या है कि ये आपके कितने खाने होते हैं इसमें, टोटल 12 खाने। ठीक है, और आपको पता है कि घड़ी का जो एक गोला होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो एक खाने में कितना कोण बनेगा, एक खाने में आपका कोण बनेगा 30 डिग्री का। बात समझ आ रही है? एक खाने में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का। और एक खाने के बीच में आप लोगों ने देखा है इस तरह से 5 छोटे छोटे खाने आते हैं। ठीक है, ये आपके इस तरह से। तो यानी अगर हम केवल एक खाने की बात करें, 5 खाने में 30 डिग्री कोण बनता है। एक छोटा खाना, इसमें कितना कोण बनता है, इसमें आपका कोण बनता है केवल 6 डिग्री का। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए पढ़ने को बहुत कुछ है क्लॉक में, आप जितना पढ़ेंगे, कंपटीशन है, एक सागर है, जितना आपको पढ़ना है, जितना केवल कंपटीशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि विपरीत घड़ी में एक कोई घड़ी का समय दे देंगे और पूछेंगे इसके विपरीत समय बताइए आप क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बीच का घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर आपका पूछा जाता है कि समकोण पर कब काटेंगी, समकोण पर। चौथा होता है विपरीत, या एक होता है आपका संपाती। ठीक है, अब बात आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, केवल इतनी चीज पूछी जाती है। आज से क्लॉक का डर बिल्कुल दिल से निकाल दो। सबसे पहली बात करते हैं विपरीत समयवादी। मान लीजिए हमने आपको कोई घड़ी का समय दिया कि अभी घड़ी में 11:40 हो रहा है। क्वेश्चन मिलेगा आपको, यदि आपकी घड़ी में अभी 11:40 हो रहा है तो दर्पण पे इसका समय क्या होगा। इसको दर्पण भी बोलते हैं, दर्पण पर। तो दर्पण पर समय क्या होगा, दर्पण पर समय क्या होगा। तो बेटा दो चीजें याद रखनी है यहाँ पर आपको। पहली चीज क्या याद रखनी है कि अगर समय आपका 11 व 12 है, 11 बज के कुछ मिनट या 12 बजकर कुछ मिनट है, 11 और 12 का समय है, तो आप इसको हमेशा 23:60 से माइनस कर देंगे। 23:60 से घटाने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, विपरीत समय। ठीक है, और अगर समय इसके अलावा कुछ भी है, 11 व 12 को छोड़कर है कुछ भी, ठीक है, 11 और 12 को छोड़कर है, तो आप 11:60 से इसको घटा देंगे। ठीक, बात समझ में आ रही इतनी? अब देखिए 23:60 और 11:60 कोई अंतर नहीं होता है। ये फॉर्मेट होता है 12 घंटे का और ये फॉर्मेट होता है आपका 24 घंटे का। बस इतना अंतर होता है कि ये फॉर्मेट आपका किसका है, 24 घंटे का, और ये फॉर्मेट आपका किसका है बेटा, 12 घंटे का। तो अब हमसे पूछा गया था 11:40 पर दर्पण का समय क्या होगा। तो देखिए 11 और 12 का समय हमने बताया, तो क्या करते हैं, 23:60 से घटाते हैं। तो 23:60 से हमने किसको घटा दिया, 11:40 को। तो ये क्या बचा, 2, आपका समय आ गया 12:20। यानी उस समय दर्पण पे अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको समय क्या दिखेगा, 12:20।
दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में हम। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि मान लीजिए भी 7:38 हो रहा है, तब बताइए आप दर्पण पर इसका समय क्या होगा। तो अब बेटा देखो ये 7:38 है, ठीक है, 11 और 12 को छोड़कर है, तो आप काम किससे चला लोगे, 11:60 से किसको माइनस कर देंगे, 7:38। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 4, यानी दर्पण पर आपको क्या समय मिलेगा इस समय, 4:22। तो बताइए इस पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्या। इसको आप कह सकते हो ये टाइप फर्स्ट है आपका। तो बताइए इसमें कोई डाउट, कोई क्लियर। अब देखिए बेटा टाइप 2, ठीक है, अभी हम इसके आपको क्वेश्चंस कुछ बोल देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बुक हो XYZ क्लॉक की आप लगाइए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। टाइप 2 में हम आपसे चलते हैं। सबसे पहली बात यहां पूछा जाएगा संपाती। बेटा देखो सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए कि संपाती क्या होता है। सम मीन समान और पाती मीन पथ पर, यानी समान पथ पर। समान पथ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये घड़ी बनी, हमने मान लिया यहां पर हमारी घंटे की सुई 3 पे, तो 3 पे ही हमारी मिनट की सुई भी है। तो यानी कि ये हमारी जहां घंटे की सुई है वही मिनट की सुई, इसे हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। पहली चीज ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी, संपाती मीन समान पथ पर जहां घंटे की सुई वहीं पर मिनट की सुई। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या ध्यान देना है, थोड़ी सी बात, बहुत सिंपल ट्रिक है और वो ही सारे क्वेश्चंस पे लगेगी। मान लीजिए हम आपको एक सिंपल सा कोई भी समय दे रहे हैं, 11 व 12 के बीच, 11 व 12 बजे के बीच घंटे, या ऐसे लिख सकते हो घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी, घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। ठीक है, 11 और 12 बजे के बीच। तो सबसे पहले आप एक घड़ी बना लो, पहले अभी समझने के लिए, फिर आपको घड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमने ये घड़ी बना ली है और इस घड़ी पे हमने लिख दिया ये टाइमिंग है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये आपकी घड़ी हो गई और ये टाइमिंग लिख दी। अब ध्यान देना, आपसे समय क्या पूछा है, 11 और 12। तो आपकी जो सुई है वो आप इंडिकेट कर दो 11 और 12 के बीच में, दोनों सुइयां हो गई। ठीक, अब आपको बेटा देखना कौन सी सुई है, मिनट वाली। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई किन दो समयों के बीच में है, सबसे पहली चीज। ठीक है, मिनट वाली सुई किन दो समयों के बीच में है। ठीक, सबसे पहली चीज कि यहां मिनट वाली सुई देखिए 11 और 12 के बीच है। इसमें छोटा वाला समय आप ले लीजिए, इसमें छोटा वाला समय ले लीजिए, तो छोटा वाला समय ले लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मिनट वाली सुई जो है वो किन दो समयों के बीच में है। दूसरा पॉइंट इसमें जो भी छोटा है, 11 और 12 में बेटा 11 छोटा होता है, तो छोटा वाला समय ले लेते हैं, तो हमने 11 ले लिया। ठीक है, और 60/11 का गुणा कर देंगे। 60/11 का गुणा किया इसमें, तो 11 से 11 कट गया, यानी क्या बचा, 60। और ये 60 को हम लोग कहते हैं मिनट। ठीक, 60 क्या हो गए, यहाँ पे मिनट हो गए आपके। तो अब लिखेंगे कैसे, हमने क्या कहा 11 और 12 के बीच, तो जो भी छोटा समय है हमारा, छोटा समय क्या है इसमें 11, 11:60 पर, कितने पर, 11:60 पर। और 11:60 को बेटा क्या कहते हैं, 12 बजे। आपने देखा होगा 12 बजे घड़ी की जहां पे घंटे की सुई होती है वहीं पे आपकी मिनट की सुई होती है। ठीक है ना, तो 11:60 पर यानी 12 बजे हमारी घंटे और मिनट की दोनों सुइयां संपाती होंगी। फिर से एक बार देखिए, बस ये एक ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले जो भी कहें, जैसे इन्होंने कहा संपाती,
तो हमने संपाती बना ली। हमें मिनट की सुई से मतलब होता है, कहते विपरीत, तो हम घंटे की 11 और 12 के बीच फिर विपरीत बनाते। फिर देखते हैं मिनट वाली सुई किन दो नंबरों के बीच में है। जो भी छोटा नंबर है उससे छोटा नंबर ले लीजिए और 60/11 का गुणा कर दीजिए। इस 60/11 को ही याद रखना है सारे सवालों में। तो क्लियर हुआ ये। चलिए अब बात करते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है आपका, हम ले रहे हैं विपरीत। विपरीत का मतलब घंटे व मिनट की सुइयां, घंटे व मिनट की सुइयां कब विपरीत होंगी। ठीक है, आपकी घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत होंगी। तो ये बात आपको देखो ध्यान देना है, कुछ नहीं, हम आपको एक वैसा उदाहरण ले रहे हैं जो आपने रियल में देखा होगा। रियल में देखा होगा मतलब जैसे कि हम आपसे बोल दें कि 5 व 6 बजे के बीच, 5 व 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। ठीक बेटा, हम इस तरह का उदाहरण ले रहे हैं कि आपने वो रियल टाइम में देखा होगा, रियल लाइफ में 5 व 6 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। ठीक है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है, सबसे पहले घड़ी बना लें। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक बेटा, आपने ये घड़ी बना ली। अब घड़ी बनाने के बाद इन्होंने क्या कहा है, 5 और 6 बजे के बीच। तो 5 और 6 के बीच यानी ये हमारा बीच का जहां सुई रहती है, तो 5 और 6 के बीच कौन सी सुई है आपकी, घंटे वाली। ठीक, आपने घंटे की सुई बना ली। अब कहा क्या है इन्होंने कि मिनट की सुइयां कब विपरीत होंगी। देखो अगर 6 होता तो विपरीत 12 होता, यहाँ 5 और 6 यानी विपरीत हमारा कहाँ होगा, 11 और 12 के बीच में। ठीक है, ये दो नंबर्स मिले हमको, एक 11 और एक 12। सबसे पहले क्या देखना है, मिनट की सुई किन दो नंबरों के बीच में आ रही है, तो 11 और 12। इनमें छोटा वाला नंबर कौन सा है, 11 ले लीजिए और 60/11 को याद रखना है। 60/11 से गुणा कर दिया, 11 से 11 कट गया तो क्या बचा, 60 मिनट। अब देखो बेटा, अगर हमने दो समय थे 5 और 6 के बीच, अगर हम लिख दें 6:60 तो वो समय हो जाएगा 6 और 7 के बीच। इसलिए हमेशा कौन सा समय लिखेंगे, छोटा वाला। तो आप क्या लिखोगे, 5:60 पर आपकी जो सुइयां हैं वो विपरीत होंगी। अब 5:60 का मतलब क्या हुआ, कितना बज गया, 6। और आपने ध्यान दिया होगा कि 6 बजे घड़ी की अगर घंटे की सुई नीचे होती है और मिनट की सुई 12 पे होती है, इस तरह से 6 बजता है, तो इन दोनों सुइयों के बीच का क्या होता है, विपरीत होती है। या कभी आपसे कह सकते हैं कि कब दोनों सुइयां, इसी क्वेश्चन में कब दोनों सुइयां, बदल सकते हैं, क्वेश्चन करने का मेथड सेम यही है, 180 अंश के कोण पर होंगी। कभी ऐसे पूछ लेते हैं घुमाकर, तो अगर इस तरह से भी पूछ लें तो परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ा है। विपरीत कहें या 180 अंश का कोण कहें, क्योंकि ये कोण कितना बन गया बेटा, 180 अंश का। तो क्लियर हुई ये बात। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 4 की ओर। बेटा टाइप 4 पे क्या है, इसी तरह से आपका आगे चलना है। जैसे मान लीजिए कि इनके बीच कोण ज्ञात करना है, बीच का कोण। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक, जैसे किस टाइप से आएगा, मान लो हम आपसे कह दें 12, 6, 3, 9, पहले कोई घड़ी बना लो, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब मान लीजिए हम आपसे कह देते हैं कि आपको कोण निकालना है 6 बजकर या 5:60 पर
सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब 5:60 है, तो जो बजकर है वो होता है h और जो मिनट है उसे कहते हैं m। ठीक, तो इसके लिए आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। थीटा यहां पर क्या है, हमारा बीच का कोण है। प्लस माइनस में क्यों है, क्योंकि कोण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो देखिए 11/2 m कितना है हमारा 60 है, 30 h कितना है 5 है, प्लस माइनस ये बेटा कट गया 30 बार तो 330 बराबर 180 प्लस माइनस थीटा। ये इधर ले आइए आप तो कितना बचेगा, इधर 150 है तो इधर बचेगा 180। अब प्लस में है तो थीटा आप ले लेंगे प्लस में। तो कितने बजकर कितने मिनट कहा था हमने, 5:60, यानी कितना बज गया, 6 बज गया। देखिए 6 बजे कोण कितना होता है आपका सुइयों के बीच में, 180 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमने बिल्कुल सिंपल सा लिया था, एक और कोई क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोगों को इसी के आगे। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि 2:40 पर 2:40 पर कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बजकर होता है h और मिनट होता है वो m। तो फॉर्मूला आपका क्या है, 11/2 m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। m की वैल्यू कितनी है, 11/2 इंटू 40, 30 इंटू h कितना है 2 प्लस माइनस थीटा। ये काट दिया 20 बार कट गया, 220 इक्वल 60 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कितना बच गया बेटा 160। तो यानी कि 2:40। अब देखो अगर हम बजा दें इसको, ठीक है, तो 2:40 तो क्लियर होगा कि 8 पे ही सुई होना है, लेकिन 2:40 यानी सुई हमारी 2 से आगे निकल चुकी होगी कहीं। अब हमें क्लियर नहीं पता है कहां पर है। तो देखिए ये 30 डिग्री कोण इनके बीच, 30 ये कितना हो गया 90, 30 ये 120, 30 ये 150। अब जो 10 डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है वो सुई यहाँ पे हमारी 2 और 3 से इस कंडीशन पे है, यानी 3 खाने निकल चुकी है और 2 खाने अभी बकाया रह गए हैं। तो कोण कितना हो गया 160 डिग्री का। क्लियर हुई बात। इस तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है। 3:20 पर बताइए कितना होगा, ठीक है। 4 हम कह दें 10 पर कितना होगा। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा, केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और इससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा। देखो एक मजेदार सवाल और बताते हैं इसी में। मान लीजिए ये तो आपको बीच का कोण निकालना था। इससे पहले जो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताया, तो उसके लिए बात करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा था घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। फिर से एक बार, घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी, ठीक है। अब सुइयां कब संपाती होंगी, इसका मतलब जैसे हमने कहा था आपसे 2 व 3 बजे के बीच, ठीक है बेटा। अब इसमें जो पहले लिखा है वो आपका H है, बाकी इसका कोई यूज नहीं करना है। पहले वाले को H मानना है और दूसरा वाला जो दिया है उसका कोई यूज नहीं। और आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 11/2 m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। बस ध्यान ये देना है जब सुइयां संपाती हैं, यानी जहां घंटे की वही मिनट की, तो दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा 0, ठीक है। दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा 0। तो 11/2 m बराबर 30, h की वैल्यू 2 एंड प्लस माइनस थीटा कितना होगा 0 होगा, ठीक है। 11/2 m 32 जा 60,
अब ये 2 गुणा में जाएगा तो m इज इक्वल टू 120/11, या भाग करेंगे तो आएगा 10 मिक्स 10/11। तो आप क्या लिखेंगे आंसर, 2:10 मिनट पर आपकी जो दोनों सुइयां होंगी वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्यों भाई, सहमत हैं? इसी प्रकार से आपका अगर कह दें समकोण, ठीक है, तो उसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है समकोण के लिए, ठीक। समकोण में क्या है, अगर आपसे बोल दिया जाए समकोण, लेकिन एक चीज इसमें एक्स्ट्रा होती है, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं सुइयां। घड़ी की सुइयां 1 घंटे में, जैसे ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। हम आपसे कह दें 2 और 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयां, घंटे व मिनट की सुइयां कब समकोण पर होंगी, ठीक है बेटा। 2 और 3 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयां कब समकोण पर होंगी, तो कोई बड़ी चीज नहीं, घंटे की सुई आपको कहां सेट करना है, 2 और 3 बजे के बीच, ये घंटे की सुई होगी। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण, समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 अंश। अब देखो एक खाने के बीच में कितना कोण होता है, 30 अंश का, 30 अंश ये पूरे हो गए, 60 अंश, 30 अंश यहाँ पूरे हो गए, यानी कुछ इधर है और कुछ इधर आ जाएगा। तो एक बार 11 और 12 के बीच में आ गई, दूसरी बार ये 30 और यहाँ कहीं 5 और 6 के बीच, यानी 2 बार घड़ी की मिनट की सुई ने 2 बार समकोण बनाया, एक बार 11 और 12 के बीच में, एक बार 5 और 6 के बीच में। क्लियर है बात? तो 11 और 12 के बीच में बना रही है, तो इसमें छोटा वाला कौन सा है, 11, और 60/11 का गुणा कर दो, तो 11 से 11 कट गया, क्या बचा, 60 मिनट। तो आप क्या लिखोगे, 2:60 पर, या 2:60 को क्या कहते हो, 3 बजे, है ना, 3 बजे। अब यहां पे एक समकोण ये बनेगा, 5 और 6 है इसमें, तो 5 है छोटा वाला, तो 5 × 60/11, तो ये हो गया 300/11, भाग करेंगे तो आएगा 27 सही 3/11। तो आप क्या लिखोगे, 2:27 सही 3/11 मिनट पर आपकी घंटे और मिनट की सुइयां दोनों समकोण पर होंगी। तो इसमें पूछा जाएगा कि प्रथम समकोण और द्वितीय समकोण। तो देखिए 2:27 पहले आएगा या 3 बजे पहले आएगा, तो पहले आपका आएगा 2:27 पर, तो ये हुआ प्रथम समकोण, और अगर कहें द्वितीय समकोण तो ये वाला हुआ। और जब कुछ भी समझ में ना आए, कभी कभी ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है उसमें दोनों ऑप्शंस आपको दिए हो, ठीक है, क्योंकि अब पेपर का जिस हिसाब से लेवल हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो फांसने की कोशिश करते हैं। पहले तो कोई एक ही आता था, लेकिन अब क्या है कि अब दोनों ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं, और उसमें लिखा होगा प्रथम समकोण या द्वितीय समकोण। तो आपको ये ध्यान देना है कि द्वितीय समकोण पूछा है या प्रथम समकोण। क्लियर है? देखो 3 बजे हम आपको दिखाते हैं कि सुइयां किस तरह से बनती हैं घड़ी में, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 3 बजे ये घंटे की सुई होती है और ये मिनट की। तो देखिए बिल्कुल समकोण बन गया, 90 अंश का कोण होता है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो तरीके आप पढ़ रहे हैं बहुत सही हैं। आप किसी भी क्लॉक का क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 20 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। एवरेज टाइम 30 सेकेंड मिलता है, फिर भी आप उससे पहले कर लेंगे, ठीक है ना। केवल देखना है क्वेश्चन और करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आप लोगों को जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं कंपटीशन के, रीजनिंग के, मैथ्स के, रेगुलर
इस चैनल पर मिलेंगे मृत्युंजय एकेडमी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।